हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन एंड इस बार मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो टेस्ट वेबसाइट रन की थी, हम लोगों ने लाइव की थी ये वेबसाइट मार्च को। ठीक है, और इस वेबसाइट का कंटेंट वगैरह क्रिएट किया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेबसाइट पूरी फेक है। ठीक है, ये डमी प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था ए टू जेड। इसमें लाइक डेंटिस्ट भी फेक है, इसमें एड्रेस भी फेक है, फ़ोन नंबर फेक है, एवरीथिंग शुड लाइक जो भी चीज़ इसमें मैंने डाली सब फेक थी। ठीक है, इसमें मेरा मेन गोल ये था कि हमारी कंपनी के स्किल्स सिखाना कि हम लोग कितने कैपेबल हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, एंड हमने इस वेबसाइट को मार्च को लॉन्च किया था, 1 मार्च को 2025 में ही। ठीक है, एंड ये लाइक सारा कंटेंट वगैरह ए टू जेड हमने क्रिएट किया था इसका, जो कि पूरा बना था। ठीक है, लाइक होम पेज, अबाउट अस, सर्विस पेजेस, ए टू जेड। ठीक है, आप भी ये पूरा पेज देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिज़ल्ट की। फास्ट करूँगा। ठीक है, कि रिज़ल्ट क्या आया है और हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करें वो सब चीज़ें। ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं सब रोबोट, जिसमें आपको लाइव रैंकिंग दिखती है हर चीज़ की। ठीक है, आप जस्ट 1 महीना हुआ है इसको रजिस्टर किए को। ठीक है, एंड कुछ कीवर्ड्स के लिए हम लोग ऑलरेडी फोर्थ पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। जैसे स्टार्टिंग ये है फर्स्ट, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब उसकी रैंकिंग फर्स्ट ऐसी थी, एन ए सारे। ठीक है, एंड उसके बाद से अब री रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि हमने ऑन पेज एक्टिविटीज़ की है इसकी, टेक्निकल एसईओ सेटअप्स किए हैं, स्कीमास वगैरह डाले हैं, साइड बाई साइड इंटरलिंकिंग की है, और मल्टीपल और थिंग्स की हैं। ठीक है, एंड साइड बाई साइड मैंने बैकलिंक्स की कुछ टेस्टिंग होती है वो की है इसके ऊपर, जिससे बैकलिंक हमने बूस्ट पे लिया। ठीक है, उसके बेस पे हमारी रैंकिंग क्वाइट गुड आई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि डेंटिस्ट चंडीगढ़ टोटली आपका एग्जैक्ट मैच डोमेन है। ठीक है, उसको रैंक कराना इजी होता है। तो अगर आप देखो कि हम लोगों ने अप्रैल में स्टार्ट किया, मार्च में अप्रैल किया, सॉरी मार्च में स्टार्ट किया, अप्रैल का पूरा महीना इसका ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में लगा, बैकलिंक पे काम किया, और आज मार्च है, तो डैट मीन 1 महीने के अंदर ये अभी आपका फिफ्थ पोजीशन पे आ गया। ठीक है, मार्च में वेबसाइट लाइव की थी, एंड अप्रैल का एंड अब अभी मई चल रहा है। ठीक है, एंड ये अभी फिफ्थ पोजीशन पे रैंक कर रहा है। अगर आप देखोगे 2 तारीख 5वां महीना 2025। ठीक है, ये फिफ्थ पोजीशन पे रैंक कर रहा है, और ये भी रैंक कर रहे हैं, और कुछ और कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये रैंक कर रहे हैं, बट अभी जो मेन चीज़ है आपका ये वाला कीवर्ड ये है। ठीक है, एंड अभी मोस्टली फोकस हमने दूसरे बैकलिंक्स पे अभी नहीं किया है, अभी माइनर है। मैं आपको और चीज़ें शो करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग करंट प्रोजेक्ट पे फोकस करने लगे थे, उसका डमी प्रोजेक्ट बना के हम लोग को दूसरे कुछ क्लाइंट्स को शो करना था। ठीक है, तो इस पे बैकलिंक का काम हमने उतना ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं किया। ठीक है, ये नॉर्मल वेबसाइट है, एंड इसका हेल्थ स्कोर वगैरह हमने ऑप्टिमाइज़ किया था पूरी वेबसाइट में। कुछ इमेज अल्टर टेक्स्ट पेंडिंग है, कुछ ब्रोकन इमेजेस पड़ी हुई हैं। लेट मी सी, टीम कहाँ मार खा रही है। ओके, ये तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसको रोबोट टेस्टी में डाल के मैं इग्नोर करवा दूंगा। एंड रेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी सिर्फ ऑर्फन पेजेस की है, अल्टर टेक्स्ट की है, और मेटा डिस्क्रिप्शन की है। जो ये एरर्स है इन सबको हम लोग इसी मंथ इम्प्लीमेंट करवा देंगे, और ये पूरा स्कोर 100 करवा देंगे। तो लाइक और हम लोगों को रैंकिंग बूस्ट देखने को मिल सकता है। सेम थिंग हम लोगों ने लाइक कुछ बैकलिंक टेस्टिंग की थी इसके ऊपर। ठीक है, एंड जो कि अगर आप देख सको कि यहाँ पर बिल्कुल जीरो था मार्च 31 तक, हमने बैकलिंक का कोई काम नहीं किया था। अगर आप देखोगे रेफरल डोमेन सिर्फ 9 थे, एंड एकदम से फिर ये 20 हुए, 20 से सीधा ही 187 हुए। ठीक है, सेम थिंग इसमें आपको अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपका डी आर बूस्ट वगैरह भी दिखेगा। सॉरी, इस पर नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक, बैकलिंक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, जब ये वेबसाइट लाइव हुई थी तो इसका डी आर बिल्कुल जीरो था। ठीक है, हमने डी आर बूस्ट भी करवाया इसका। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डी आर टोटली जीरो है, यू आर 1.5 है। बट एकदम से सडन हमने जब जो बैकलिंग एक्टिविटी है ये वाली, ये करवाई, तो एकदम से इसका डी आर लाइक जीरो से 13-14 पहुँच गया। ठीक है, एंड इसका पी ए डी ए भी क्वाइट गुड है। अगर आप देखोगे, क्योंकि 1 मार्च को वेबसाइट जो लॉन्च की हुई है उसका पी ए डी ए इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है एस्टिमेट, पी टी ए चेक इसको यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ आ गया हूँ, किया पेस्ट किया, चेक कर दिया।
ठीक है। एंड इसका DA भी बूस्ट हुआ साइड बाई साइड, क्योंकि हमने जो भी पैकिंग्स टेस्ट किए, ठीक है, वो सारे हाई क्वालिटी के थे और एकदम से बूस्टअप मिला है। बट मेन थिंग ये है कि न्यू वेबसाइट पे था, और मेन चीज़ है यार ये टेस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है, आई कैन टेस्ट एवरीथिंग। बट मोस्टली क्लाइंट की वेबसाइट पे हम लोग इस तरह की टेस्टिंग नहीं करते, वो स्लोली चलती है, ठीक है। एंड DR इसका 9 हो गया है, ठीक है, और वेबसाइट को लॉन्च किए को जस्ट लाइक 1 महीना ही हुआ है, अब 2 महीने कह सकते हो क्योंकि मई आ गया है, ठीक है, अगर अप्रैल हो तो मैं 1 महीना कहता, ठीक है। तो इसका हम लोग बैकलिंकिंग वगैरह करा के क्वालिटी से बूस्ट किया है। इवन अगर आप बैकलिंक्स वगैरह पे भी जाओगे तो बैकलिंक्स भी क्वाइट गुड है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, हमने लोकल साइटेशंस करवाई हैं मोस्टली, ठीक है, बाकी साइटेशंस नहीं कराए। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, या ये लोकल साइटेशंस हो गई, ये हो गई लोकल साइटेशन, और ये हो गई लोकल साइटेशन, सारी लोकल साइटेशंस करवाई है हमने, ठीक है, बूस्ट अप करवाने के लिए। और कुछ पेजेस 404 भी हैं, ओके, जा चुके हैं। ये चंडीगढ़ एक्सप्लोर से है, एक गेस्ट पोस्ट कराया था हमने चंडीगढ़ एक्सप्लोर से, ठीक है, एक ये है, राइट। तो इस तरह मल्टीपल हमने बैकलिंक्स वगैरह बाय किए थे लोकल साइटेशंस के लिए, ठीक है। एंड अब मोस्टली ट्रैफिक हमें आ रहा है डेंटिस्ट चंडीगढ़ से, ठीक है, और बाकी सबसे भी आ रहा है, जैसे ब्रेसेस वाले से आ रहा है, बट लाइक कम है, 7th पोजीशन पे है। बट हम लोग काम करेंगे इस पर जब टाइम मिलेगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग प्रोजेक्ट पे बिजी होते हैं, ये सिर्फ टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। सेम थिंग ये कीवर्ड्स और आपको देख सकते हो जो इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ 30 पे है, कुछ 32 पे है। बट जैसे जैसे हम लोग इस पर वाकई एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली बूस्ट अप करेगा, ठीक है, और धीरे धीरे हम इसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। मेन गोल ये है कि हम लोग अपना बस एक स्किल शो करना चाहते हैं कि हाउ वी डू थिंग्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने एक डमी प्रोजेक्ट बनाया है, डमी रिपोर्टिंग, कि हम लोग किस तरह की रिपोर्टिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं मोस्टली, ठीक है। टेक्निकल एसईओ में हमने क्या काम किया, ऑन पेज पे काम किया हुआ है, GMB पे क्या काम हुआ है, बैकलिंक्स पे क्या काम हुआ है, वो सब चीज़ें इस फाइल के अंदर होगी A to Z, जिससे हम लोग पूरा डिटेल एक समरी देते हैं लोगों को कि लाइक मंथ में क्या रिपोर्टिंग हुई है, क्या काम हुआ है, एक्शनेबल एक्टर्स क्या क्या हमने काम किए थे, जो भी चीज़ हुई है, डिटेल रिपोर्टिंग विद गूगल शीट्स, अगेन ऑन पेज पे क्या क्या एक्टिविटी हुई है, डिटेल शीट, बैकलिंक पे क्या क्या हुआ है, डिटेल शीट, अगेन GMB पे क्या क्या हुआ उसकी डिटेल शीट, ब्लॉग कौन से पब्लिश हुए हैं उसकी डिटेल शीट, रैंकिंग रिपोर्ट और GMB रिपोर्ट अगर GMB को परचेज किया है, नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, कंक्लूजन, एंड ये सारी गूगल शीट्स और उसके साथ अटैच होती है, ठीक है। तो हम तो इस तरह की रिपोर्टिंग भेजते हैं, साइड बाई साइड आपकी रैंकिंग रिपोर्ट रिकॉर्डिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अगर आप अप्रैल की रैंकिंग रिपोर्ट देखोगे लास्ट 30 डे की, पहले 120 पे था और अब 180 पे हो गया। प्रीवियसली ये रैंक नहीं कर रहा था, उसके बाद लाइक अप्रैल में 5th पोजीशन पे आ गया। अगर आप पिछले मंथ की रिपोर्ट देखोगे, ये पिछले मंथ की रिपोर्ट है, ठीक है, और पिछले मंथ मतलब ये अप्रैल की है, ठीक है, देखो 4th 2022 अप्रैल की है। उस टाइम ये कीवर्ड जैसे आपके डेंटिस्ट चंडीगढ़ था 22 पे रैंक कर रहा था, और अब ये 5th पे रैंक कर रहा है, ठीक है। और कुछ कीवर्ड से ये यार कीवर्ड की रैंकिंग अप एंड डाउन चलती रहती है, ठीक है। तो मोस्टली रैंकिंग रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग इस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, और मेन गोल ये था कि एक रैंकिंग रिपोर्ट का हम एक डमी बना के क्लाइंट के साथ शेयर करना था कि हम लोग किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरह के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, किस तरह के हमारे डिलीवरेबल्स रहेंगे फ्यूचर उनके लिए, तो वो सब चीज़ें। और लाइक ये हमारा प्रोजेक्ट क्वाइट गुड है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। एंड क्लाइंट्स वगैरह को काम शो करने के लिए क्वाइट गुड है, हम क्लाइंट को एक्सप्लेन कर पाते हैं साइड बाई साइड। अगर उनको डिटेल में जानना होता है कि ऑन पेज कैसे कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हम लोग लाइक रिपोर्टिंग वगैरह में उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमारा मोस्टली टाइम बच जाता है, मीटिंग्स वगैरह पे जाने से भी टाइम बच जाता है, जो कि क्वाइट गुड है। और अगर कोई अपनी एजेंसी में इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्वाइट गुड है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो वगैरह भी प्रेजेंट कर रहे हो, तब भी आपको क्लाइंट को हमेशा शो करना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग तो वाइट लेबल एजेंसी है, मोस्टली जो भी आपके डेंटिस्ट वगैरह होते हैं उनको एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी वाइट लेबल में, ठीक है।
तो हम लोग अपना जो भी काम करते हैं दूसरों के लिए वो कभी शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोगों को इस तरह के एक पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड करना पड़ता है। बहुत से जो फ्रीलांसर्स वगैरह भी होते होंगे वो भी इसी चीज़ में फंसते होंगे, क्योंकि वो किसी न किसी एजेंसी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो अपना काम शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक डमी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, उस पर अपना काम करो और उसका प्रोग्रेस एक तरह से केस स्टडी बना के आप शेयर कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ कि हमने इस पे काम किया था, ये चीज़ हुई थी, ये चीज़ हुई थी, हमने ये किया, ये किया, ये किया। पूरी डिटेलिंग में आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इस तरह के आप एक वेबसाइट बनाओ, उस पर काम करो, उसको थोड़ा रैंक करवाओ और उसके बाद क्लाइंट को शो करो, जिसमें आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और उनको ये भी देखने को मिलेगा कि आपकी एक्सपर्टी किस लेवल की है, आप क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे हम लोग पूरा ए टू जेड काम कर रहे हैं इसके, जीएमबी वेबसाइट वगैरह ए टू जेड, तो वो सब चीज़ें हम लोग क्लाइंट को शो कर सकते हैं, ठीक है। और मेन पर्पस इसका यही था, और डमी प्रोजेक्ट हमें रिपोर्टिंग वगैरह बना के क्लाइंट को शेयर करनी थी, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्लाइंट के साथ क्लियर रहे। ऐसा ना हो कि लाइक क्लाइंट बोले कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, वैसा ना हो, ठीक है। सेम थिंग आप पास्ट का भी एक रिपोर्ट बना के भेजो कि पास्ट में आपने काम किया है, क्या काम किया, साइड बाय साइड एक रिपोर्ट बना के भेजो कि अब नेक्स्ट मंथ आप क्या क्या काम करने वाले हो, किस तरह के बैकलिंक्स पे काम करोगे, अगर ऑन पेज पे कोई अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे क्या करोगे, किस तरह के ब्लॉग्स लिखने वाले हो, क्या जब भी पोस्टिंग रहेगी उसका क्या कैलेंडर, आपका कंटेंट कैलेंडर है, जो भी चीज़ है आप एक पूरा एक्शन प्लान बना के क्लाइंट के फ्रंट रखो, ताकि उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि इस मंथ क्या काम होने वाला है, ठीक है। अगर क्लाइंट को क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो बार बार आपसे पूछता रहेगा कि क्या हो रहा है, कहाँ पहुँच गए, क्या करना है, वगैरह 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 वगैरह। बट अगर आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग रख दोगे तो बिल्कुल क्लियर रहता है, ठीक है। हम लोग अपनी एजेंसी में भी यही करते हैं, फास्ट रिपोर्ट, फिर अब इस मंथ क्या होने वाला है, और उसके बाद जब मंथ एंड हो जाता है उसके बाद एक मीटिंग को होती है, उसमें हम लोग पास्ट रिपोर्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं, साइड बाय साइड जो फ्यूचर में होने वाला है, मतलब दिस मंथ होने वाला है वो भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अभी जैसे 3 तारीख 5वां महीना है, तो अभी फर्स्ट वीक हमारा इसी चीज़ में चलता है, रिपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन और दिस मंथ क्या होने वाला है इस चीज़ में, ठीक है। एंड आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। बट आई हाईली रिकमेंड इस तरह की स्टडी वगैरह बनाओ एंड लोगों का ट्रस्ट विन करो। थैंक यू।